इसमें आज की जो भोजन शैली है उसमें जो शरीर पर जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं उसको योग से कैसे दूर किया जा सकता है? रोगों के 3 मुख्य कारण हैं। एक स्ट्रेस, दूसरा ओबेसिटी, तीसरा डाइजेशन के डिसऑर्डर्स। और योग से स्ट्रेस के ऊपर 100% कंट्रोल होता है। ओबेसिटी को 100% कंट्रोल कर सकते हैं। हमने तो एक महीने में लोगों का 10 से लेकर के 20 किलो तक वेट कम किया है। अब कोई भी कर सकता है। और डाइजेशन के डिसऑर्डर्स, उसमें कई कारण हैं। एक तो खान पान ठीक नहीं रहा, दूसरा लेस फिजिकल एक्टिविटी, जितना शारीरिक श्रम होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। फिर दूसरा स्ट्रेसफुल लाइफ तो है ही। तो योग से हम आधुनिकता के बीच में आदमी की जो जिंदगी में जितने भी रुकावटें हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो जब हमेशा राष्ट्र निर्माण से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, इससे क्या अभिप्राय है? देखिए, अच्छा इंसान जब तक नहीं होगा तब तक अच्छा हिंदुस्तान नहीं बनाया जा सकता। और योग और अध्यात्म के बिना अच्छे इंसान का निर्माण नहीं हो सकता। 2 चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, एक होता है प्रारब्ध, एक होता है हमारा पुरुषार्थ। प्रारब्ध तो अनेक जन्मों के प्रवाह से हमारा कर्माशय, हमारे संस्कार जो चले आ रहे हैं, उसी के रूप हमें इस जन्म में ज्ञान मिलता है। और हमारी सोच, जो हमारे आग्रह हैं, हमारी प्रवृत्ति वो तय होती है। और प्रारब्ध है जो हमें आगे लेकर के जाता है। तो योग से हम अपने प्रारब्ध को और पुरुषार्थ को सही दिशा में ले जाते हुए जब आगे बढ़ते हैं एक पूर्ण जागृत, पूर्ण प्रकाशित आत्मा के रूप में, तो फिर हम एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार होते हैं। तो जब तक मानव में महामानव का, पुरुष में महापुरुष का, नारायण में के रूप में जो है नर का एक अवतरण नहीं हुआ, तब तक हम युग निर्माण और राष्ट्र निर्माण की बात अधूरी है। इसलिए व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण संभव है। अच्छे इंसान हुए बिना अच्छा हिंदुस्तान कैसे बनेगा? बाबू जी, देश के युवाओं को राष्ट्र का विकास, जो देश का जो विकास है, उसके लिए आपका क्या संदेश है? कैसे कर सकते हैं इसका विकास? देखो, पूरी दुनिया में भारत एक सबसे युवा देश है। और क्योंकि पॉपुलेशन में चीन यद्यपि हमसे आगे, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या के ऊपर बहुत पाबंदियाँ लगी हुई हैं, तो वहाँ पर बुजुर्गों की संख्या बहुत बड़ी है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे जवान देश है। और यहाँ के जवानों के लिए सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि उनके लिए सबसे पहले चीज़ कैरेक्टर होना चाहिए। दूसरी बात, उनके लिए कंट्री होना चाहिए। और तीसरा, कैरियर। हो क्या रहा है कि कैरियर के चक्कर में न कंट्री को ध्यान में रख पाते हैं, ना हम अपने जो कैरेक्टर को संभाल पाते हैं। यदि हमारा कैरेक्टर अच्छा होगा, हम कंट्री को प्रायोरिटी देंगे, तो फिर जो है हमारे लिए हमारा कैरियर वो अच्छा होगा। यह अलग बात है कि ऑलरेडी जो देश से समृद्ध हैं वहाँ पर कैरियर की उतनी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कैरियर के लिए प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन केवल कैरियर के बारे में सोचना, उससे शायद हम अपने कंट्री के साथ और अपने कैरेक्टर के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। बाबा जी, मातृशक्ति को ऊर्जावान बनाने के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, माताएं युगों युगों से जो है महापुरुषों को जन्म देती रही हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, दयानंद, विवेकानंद, जितने भी पाणिनि, पतंजलि, ऋषि मुनि जितने भी हुए, सब ऋषि माताओं ने ही की कोख से आए हैं। तो माँ महान होगी तो ही महान संतानें धरती पर जन्म लेंगी। तो माँ के महान होने से ही भारत माता का गौरव वैभव बढ़ेगा। बाबा जी, का प्रश्न है, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर के इस दौर में संस्कारों का संरक्षण की महती आवश्यकता है। अब माता पिता को उनके बच्चों में जो संस्कार डालने के लिए किस तरह से उनको कार्य करना चाहिए, क्या आप कहेंगे? देखिए, माइंडसेट तो बचपन से तैयार होता है, और माइंडसेट जो है उसको तैयार करने में माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज जो बच्चों का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि जो भी शुभ है, अच्छा है, वो पश्चिम से आया, जो भी बुरा है वो अपना है। हमें इस गलत अवधारणा को चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमको आधुनिकता चाहिए, लेकिन भारतीयता के साथ, धर्म के, आध्यात्मिकता के साथ। तो ये बच्चों के माइंडसेट में जब आएगा तो जो है निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन हम देखेंगे। और जो बच्चे योग, अध्यात्म, धर्म की सच्चाई के मार्ग पर एक बार चल पड़े,
तो फिर वो हवाओं के रुख में बहेंगे नहीं, बल्कि हवाओं का रुख बदल पाएंगे। हर एक माँ बाप इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि उसके बच्चे किसी बीमारी और किसी बुराई में ना फंस जाए। और जिस तरह से दुनिया की हवाओं का रुख है, उसमें मैं तो ऐसे मानता हूँ कि बच्चों को बचपन से योग करने की आदत डाल दें, और जो बचपन से वो योग करने की आदत डाल देंगे तो बच्चों का भविष्य सदा सुरक्षित रहेगा। वो हवाओं में बहेंगे नहीं, हवाओं के रुख को बदल पाएंगे। और फेसबुक, ट्विटर आदि में ये है कि इसमें आजकल इंटरनेट के ऊपर इतनी अश्लील सामग्री भी उपलब्ध है, तो बच्चों को हमें इतना संस्कार देने चाहिए कि वो संसार में अशुभ की ओर आकर्षित ना हो, अट्रैक्ट ना हो। जो एक बच्चों में माइंडसेट दिया जा रहा है वर्तमान में कि एक बार हर चीज़ को आजमा के देखना चाहिए, तो एक बार ऐसा नहीं कि साइलेंट भी खा के देखना चाहिए। अशुभ से तो जितना बचे रहेंगे उतना ही शुभ होगा।